हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेल्दी लिविंग डॉक्टर अभिलाषा। और आज हम बात करेंगे अनीमिया यानी कि खून की कमी के बारे में। अनीमिया क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या क्या लक्षण हैं और कैसे आप पता कर सकते हैं कि आपको कहीं खून की कमी है या नहीं है। और साथ ही वीडियो के एंड में मैं डिस्कस करूँगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाइयाँ जिनके लेने से आप इसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनीमिया का मतलब होता है खून की कमी। ये कोई बीमारी अपने आप में नहीं है, बल्कि ये एक लक्षण है कि अंदर आपके कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये आपको हो रहा है। और इसमें आपके शरीर में या तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो कि लाल रक्त कोशिकाएं हैं उसकी कमी होती है, या फिर हीमोग्लोबिन की कमी होती है। WHO द्वारा कुछ तय मानक है और जो कि पुरुष के लिए अलग है, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए अलग है। जब भी इनमें से आपका कम आता है ब्लड रिपोर्ट में तो हम बोलते हैं कि पेशेंट को अनीमिया है। भारत देश की बात करें तो भारत देश में, हमारे देश में 15 से 50 साल की महिलाओं में 57% महिलाओं को अनीमिया है। मतलब आप सोचिए, आधे से भी ज़्यादा, मतलब हर दूसरी महिला अनीमिया से ग्रसित है। अनीमिया के कारणों की बात करें तो ये आमतौर पर 3 कारणों से होते हैं। सबसे पहले है खून का ठीक से नहीं बन पाना। दूसरा कारण है खून का अत्यधिक बहना, मतलब ब्लड लॉस होना। और तीसरा कारण है कि खून बनता है लेकिन वो टूट जाता है, जो रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इन्हीं कारणों को आगे हम चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। बात करेंगे आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की। आयरन, विटामिन, ये कुछ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, ब्लड सेल्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारे खाने के थ्रू ये जो कंपोनेंट्स है वो पूरे नहीं हो पाते, हमारी डाइट इतनी आयरन रिच, विटामिन रिच नहीं हो पाती, तो हमें अनीमिया हो सकता है। और यही वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज है, मतलब सबसे आम कारण है हमारे देश में अनीमिया के इतने प्रचलित होने का। दूसरा कारण है ब्लड लॉस यानी कि खून की कमी होना। तो ये महिलाओं में पुरुषों के कंपैरिजन में, पुरुषों की तुलना में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि हर महीने उनका जो पीरियड्स होते हैं उसमें खून जाता है। कई महिलाएं ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा उनका खून जाता है, तो उनमें नेचुरली अनीमिया हो जाता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही है, या वॉर्म्स है, कीड़ों की वजह से आपके स्टूल में आपके खून आता है, या पाइल्स की वजह से आपको खून आता है, तो उन सब पेशेंट्स में भी अनीमिया पाया जाता है। कारण है वो है सेल्स डिस्ट्रक्शन, यानी कि खून बनता तो है लेकिन वो टूट जाता है। ये बहुत ही रेयर कॉज है। कुछ ऐसी दवाइयाँ होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ये हो जाता है, या कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं उसकी वजह से भी ये देखा जाता है। रीज़न है जेनेटिक कॉजेज़। कुछ ऐसी आनुवांशिक बीमारियां हैं जैसे थैलेसीमिया, या और भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसकी वजह से अनीमिया पेशेंट्स में पाया। चलिए अब बात कर लेते हैं लक्षण की। तो अगर लक्षण की बात करें तो सबसे कॉमन और सबसे आम जो लक्षण है वो है थकान का होना। अगर परसिस्टेंट लगातार आपको थकान रह रही है तो ये एक कारण हो सकता है कि आपको शायद खून की कमी हो। जो दूसरा कारण है वो है चिड़चिड़ापन होना। कई बार हम देखते हैं कि हमारे घर की महिलाएं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई है, तो उनका स्वभाव ऐसा नहीं है। हो सकता है उन्हें खून की कमी हो सकता है उन्हें एनीमिया हो। तो एक बार उनकी जांच ज़रूर कराएं। पूरा उनके स्वभाव के ऊपर या मूड के ऊपर ना छोड़ दें कि ये तो चिड़चिड़ी ही रहती है, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि उनको सच में कोई अंडरलाइन कंडीशन हो और जिसकी वजह से उनका मूड ऐसा रहे। लक्षण है कमज़ोरी यानी कि वीकनेस का। थकान के साथ ये भी पाया जाता है, हाथ पाँव में दर्द रहना, कमज़ोरी रहना, कुछ काम करने का मन नहीं करना, तो ये सब भी अनीमिया के कारण हो सकता है। और एक जो लक्षण है वो है पाइका। पाइका मतलब जो भी खाने की चीज़ नहीं है वो खाने की इच्छा, जैसे मिट्टी खाना, चौक खाना, कच्चे चावल खाना, तो ये भी अनीमिया के एक लक्षण में आता है। इन्वेस्टिगेशंस, अगर जांच की बात करें तो आपको अगर लग रहा है ये सिम्टम्स सुनकर कि हाँ ये लक्षण मेरे है, या आपको भी ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे जो पीरियड्स है उसमें बहुत ज़्यादा खून जाता है, तो एक टेस्ट जो आप खुद से करवा सकते हैं वो है CBC, रूटीन ब्लड टेस्ट। आप किसी भी लैब में जाकर करवा सकते हैं। उससे क्या पता लग जाएगा, आपके हीमोग्लोबिन के लेवल पता चल जाएंगे और आपके रेड ब्लड सेल्स RBC के काउंट आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप अपने डॉक्टर से ये डिस्कस कर सकते हैं। बाकी डॉक्टर्स क्या क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि एनीमिया एक कंडीशन को हम एज अ कंडीशन उसको ट्रीट करते हैं। कॉज ढूंढते हैं कि खून की कमी अगर है तो क्यों है। तो अगर आयरन की वजह से कमी है तो हम उसके आयरन, विटामिन के लेवल्स चेक करवाते हैं।
अगर हमें लगता है कि नहीं भाई किसी वॉर्म मैनिफेस्टेशंस की वजह से हो रहा है, कीड़ों की वजह से हो रहा है या जीआई में ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसमें क्या करते हैं, स्टूल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। जेनेटिक अगर डाउट जा रहा है तो जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं, नहीं बोन मैरो एस्पायरेशन करवाते हैं। तो वो सारे टेस्ट तो एडवांस टेस्ट आपके डॉक्टर्स ही लिख के देंगे, लेकिन जो आप खुद से करवा सकते हैं वो एक रूटीन ब्लड टेस्ट और रूटीन सीबीसी करवा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपने यहाँ तक देख ली है तो थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। ये आप लोगों के लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन जब भी आप वीडियो को लाइक करते हैं या कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, जो वीडियो मैंने बनाया है, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो आप लोग को पसंद आ रही है, आप लोग को समझ में आ रही है और आप लोगों की लाइफ को बेहतर कर रही है। तो और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वेलकम टू आवर चैनल। और आप कमेंट करके बताइए अगर आपको भी हेल्थ रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके बताइए। आई विल ट्राई कि मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकूँ। तो चलिए वापस इस वीडियो पर आते हैं। अब बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक दवाइयों की, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ ये दवाइयाँ जो है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब ये एज अ सप्लीमेंट काम करेगी, क्यूरेटिव नहीं है। आपकी जो भी कॉज है वो कॉज आपका डॉक्टर पता लगाएगा कि खून की कमी जो है वो क्यों हो रही है या ब्लड लॉस हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग दवाई देगा। लेकिन क्योंकि आपका खून मतलब कम है और आपका ब्लड लॉस हुए जा रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए सप्लीमेंट्री दवाइयों के तौर पर आप इन्हें यूज़ कर। बात करूँगी शॉबे इंडिया की विलफोर्ट अनीमिया ड्रॉप्स के बारे में। ये 30 ml की पैकेजिंग में है, ये आपको मिल जाएगा। ये एक लिक्विड दवाई है। ये आपको 10 से 12 बूंदे 1/4 कप पानी में लेकर उसमें 10 से 12 बूंदे डाल के उसको लेना है। दिन में आप इसको 3 बार ले सकते हैं, खाना खाने से 1 घंटा पहले ले सकते हैं। और ये दवाई आप एज सप्लीमेंट्री यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जब भी लोग अनीमिया के कोई भी सप्लीमेंट लेते हैं या हीमोग्लोबिन, आयरन का कुछ भी लेते हैं तो उनको शिकायत आती है कॉन्स्टिपेशन की, कब्ज़ की। लेकिन ये दवाई ऐसी है कि अभी तक जितने भी पेशेंट्स को मैंने दिया है किसी ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की है, तो आप भी इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। जो दूसरी दवाई मैं आपको बताऊंगी वो तो हमारी ट्राइड एंड टेस्टेड दवाई है, फेरमफॉस 3x। ये आपको 25 ग्राम के पैकेज में मिल जाएगा। इसका बड़ा 400 ग्राम का भी आता है, बट स्टार्टिंग के लिए आप इसका 25 ग्राम वाला पैकेट यूज़ कर सकते हैं, पैकिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये आपको 3 से 4 गोलियाँ लेनी है, दिन में 2 से 3 बार आप ले सकते हैं। इसमें भी कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और ये भी बहुत अच्छी सप्लीमेंट्री है। बहुत तेज़ी से ये पेशेंट्स में हीमोग्लोबिन को लेवल्स को बढ़ाती हैं। तो ये दवाइयाँ हो गई, लेकिन मैं वही जो मैंने पहले ही बताया कि कॉज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कॉज को आपको ट्रीट करना पड़ेगा, ये सिर्फ सप्लीमेंट्री काम करेंगी। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता है आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करना है। जितनी भी आपकी फीमेल फ्रेंड्स है सबके साथ, आपके रिश्तेदार है, महिला मित्र है, जो भी है सबके साथ इसको शेयर कीजिए। इस वीडियो को आधे से ज़्यादा 57% इज़ क्वाइट अ नंबर, बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े हैं जिन लोगों को अनीमिया की परेशानी है। तो चलिए, अनीमिया मुक्त भारत का हमारा सपना है, उसमें आप भी योगदान दीजिए। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।